आशुतोष, तुम्हारा होस्ट और तुम्हारा दोस्त। एंड आज टीन स्टॉक के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किसकी? STRESS। क्या है ये? स्ट्रेस। अरे ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, जो नौकरी करते हैं उनके बारे में, जो कंपनी चलाते हैं उनके बारे में। छोटे छोटे बच्चे थोड़ी ना बात करते हैं स्ट्रेस की। तू छोटा है, तुझे थोड़ी ना स्ट्रेस होगा। नहीं यार, सबको स्ट्रेस होता है। तुम स्कूल की डेडलाइन मिस कर देते हो, स्कूल पहुंचने में 5 मिनट लेट हो जाते हो, तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन में तुम्हारा सिलेबस सिर्फ एक चैप्टर रह गया और भी कुछ नहीं, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया, तब भी जो तुम्हें टेंशन होती है उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। तो इन सब एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि यार स्ट्रेस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉमन। तुम उससे दूर नहीं जा सकते, वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, पर उसको अच्छी तरह से मैनेज करना आना चाहिए। आई टॉक टू अ फ्रेंड ऑफ माइन हु स्टडीइंग साइकोलॉजी, तो उसने मुझे बताया कि 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस, स्पेलिंग देख लो, EUSTRESS। एक होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस तो तुम इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज करते हो, यू स्ट्रेस पहली बार ही सुन रहे हो। तो यू स्ट्रेस होता है गुड स्ट्रेस, डिस्ट्रेस होता है बैड स्ट्रेस। यू स्ट्रेस है वो अच्छे वाला स्ट्रेस जो तुम्हें थोड़ा सा पुश करता है और अचीव करने के लिए। मान लो तुम्हारी डेडलाइन मिस हो रही है, तुम्हारा डेडलाइन है रात को 12 बजे, जैसे हमारा भी कॉलेज में होता है, तो 11 बजे जो एकदम से जो पुश आता है ना, यार 1 घंटा रह गया, जल्दी से आंसर निकाल, जल्दी से आंसर निकाल, वो। या फिर तुम्हारा एग्जाम में 3 घंटे का और लास्ट के आधे घंटे में जो अलग सी स्पीड आ जाती है ना, वो। ये सारी की सारी चीजें होती है गुड स्ट्रेस से आने वाली, जो एक्चुअली में तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालती, पर जितना वो थोड़ा सा प्रेशर तुम पर डालती हैं तो तुम अपने आलस को छोड़कर काम करने लग जाते हो। दैट एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू डू समथिंग वेरी वेरी गुड। दैट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस फॉर अ रीजन। नेक्स्ट अप इज डिस्ट्रेस, दैट गंदे वाला स्ट्रेस जो तुम्हें डीमोटिवेट तो क्या, तुम्हें बहुत परेशान कर देता है लॉन्ग रन में, अगर तुम उसको अच्छी तरह से ट्रीट ना करो तो। स्ट्रेस को तुम इलेक्ट्रिक शॉक की तरह कंसिडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, जब तुम सर्दियों में थोड़े आलसी वालसी हो रखे होते हो एंड तुम स्वेटर वगैरह उतारते हो, तो कभी कभी शॉक सा लग जाता है ना, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। 12th वाले समझ पा रहे होंगे। तो इट हेल्प्स यू गेट इनटू वर्क। हल्का से तुम्हें किसी ने डिस कर दिया, किसी ने पिच कर दिया, तो तुम काम करने लग जाते हो। हाउएवर, ऐसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में इतने तुम्हें शौक हो गया स्ट्रेस लेने का, तुमने बैठ के एक ट्रांसफार्मर को ही हाथ लगा दिया, या घरों के बाहर वो इलेक्ट्रिक लाइन चली होती है ना, तुमने उन्हीं को टच कर दिया। सोचो क्या होगा? 10,000, 12,000, 14,000 वोल्ट का झटका, खत्म सारा काम। द कंक्लूजन इज स्ट्रेस इज गुड बट ओनली इन अ लिमिट, जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग इन अ लाइफ। द सेम थिंग फॉलोज फॉर अस एज वेल। अगर हम कॉलेज में ज्यादा प्रेशर लेंगे, एंजॉयमेंट नहीं करेंगे, या तुम अपनी कोचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम टारगेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसके टाइम में तुम एंजॉयमेंट नहीं करोगे, तो all in all it just boils down to all work and no play makes Jack a dull boy. And we hope that that dull boy does not get into depression and does not treat stress like a game. Stress is something real and let's just take it very very seriously. मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आती है, छोटी से छोटी, तो तुम अपने सबसे पहले पेरेंट्स को रीच आउट करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचपन से छोटे से होते हुए बड़ा होता हुआ देखा है। कोई बात नहीं, पेरेंट्स अगर नहीं सुन रहे तो तुम्हारे सीनियर्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, कजिन्स हैं, उनसे बात करो। उनसे भी बात नहीं हो पाती, तुम्हें शाइनेस फील होती है, या तुम किसी से इतने ओपन नहीं हो, तो गवर्नमेंट ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके बारे में हमने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में पोस्ट किया था। तो पोस्ट देख सकते हो यहाँ पे, फॉलो भी कर सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे। बट द कंक्लूजन इज कि डोंट कीप इट इनसाइड यू। इफ यू हैव एनीथिंग जस्ट टॉक इट आउट। क्योंकि अपने अंदर वो चीज़ को रखोगे ना, तो उसमें फिर तुम दबते रहोगे, एंड फिर तुम्हें ना चाहते हुए भी गिल्ट आता रहेगा, या फिर रिग्रेट आता रहेगा। एंड गिल्ट एंड रिग्रेट आर द वर्स्ट थिंग्स इन लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। तुम्हारे पास पैसे नहीं है चलेगा, और तुम्हारे पास गिल्ट और रिग्रेट है ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स ईदर यू फॉरगेट देम, तुम उनको भूल जाओ, या फिर तुम उसका कुछ बेटर सॉल्यूशन निकाल कर उसको अपनी जिंदगी से ही एलिमिनेट कर दो। अभी थोड़े से टिप्स और डिस्कस करते हैं कि यार अगर तुम्हें स्ट्रेस आ रहा है ना, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे रोकूं, एंड तुम्हें किसी से बात करने का मन भी नहीं है, ऑल्दो द बेस्ट वे इज टू टॉक टू समवन, बट उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से तुम स्ट्रेस को एलिमिनेट कर सकते हो। बिकॉज इसको हटाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। एक छोटा सा बोर्ड का पेपर या एक छोटा सा जेई का पेपर भी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। तुम सारे टीचर्स को यही बोलते होगे, बट तुम्हारा अपना स्टेट ऑफ माइंड, तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हेल्थ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर वेल्थ एंड योर ग्रेड्स। पर तुम अगर इसका भी ध्यान नहीं रखोगे और वेल्थ और ग्रेड्स में भी कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, तो उससे होगा क्या? इफेक्टिवली तुमने सब कुछ खो दिया, एंड उस टाइम में होता है डिप्रेशन। तो हम चाहते हैं कि तुम इस वर्ड में ना फंसो, एंड उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी टिप्स। सबसे पहला तरीका इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या होता है? अपने आप से बात करना। तुमने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, मिल्खा सिंह जी वाली। उसमें क्या था, जब वो रेस लड़ने जाते थे तो अपने आप को बोलते थे भाग मिल्खा भाग, मतलब आई एम जस्ट
गिविंग एन एग्जाम्पल, द वे यू टॉक टू योर ओन सेल्फ रिफ्लेक्ट्स कि तुम अपने आप को कितने अच्छी तरीके से जानते हो। तुम किसी और को जानते होगे अच्छी तरीके से, पर अपने आप को नहीं जान रहोगे तो बेनिफिट क्या। इसीलिए खुद से बात करना स्टार्ट करो। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, किसी के सामने मत करो, चाहे अकेले करो, बट ये रियलाइज करो कि तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तुम रेट्रोस्पेक्ट करो कि तुम गलती कहाँ पे कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर फॉल्टरिंग समवेयर, तुम कोई चीज़ को ढंग से अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो टेक अ ब्रेक। एक दिन का ब्रेक लो, आराम से अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। बिकॉज ऑल इन ऑल सच बताऊँ तो बचपन से लेके जीवन के एंड तक तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तब नहीं देखा जब तुम स्कूल में थे, तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें तब नहीं देखा जब तुम घर पे थे। तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं होगा। अगर तुम इतने समय में भी अपने आप को नहीं जान पाए तो उसका बेनिफिट क्या होगा। मैं भी नहीं जानता अपने आप को कंप्लीट तरीके से, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे जूनियर्स भी बस कोशिश करें। एटलीस्ट हम जीरो से तो आगे चलेंगे ना, कुछ तो पॉजिटिव है, मिलके चलते हैं आगे। मैं भी सीखूंगा, तुम भी सीखो। सेल्फ टॉक के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो तुम कर सकते हो। यार थोड़ा फन करो, थोड़ा खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, और कुछ नहीं तो आराम से बैठ के थोड़े बहुत सॉन्ग सुन लो। सॉन्ग्स भी नहीं सुनने तो एक काम ये कर सकते हो कि सनराइज को देखो, सनसेट को देखो, थोड़ी वॉक करो। मतलब जस्ट ट्राई टू स्पेंड योर टाइम विद द नेचर। डोंट बी वेरी वेरी अलोन एवरी सिंगल टाइम। मान लो तुम दोस्तों से नहीं मिल सकते, लॉकडाउन का टाइम है, या फिर तुम कोचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोस्त तुम्हारा टाइम खा जाते हैं, वॉट एवर मे बी द रीजन, तो अपने आप के साथ, नेचर के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करो जो कि तुम्हें अकेलेपन में भी खुशी देंगे। खुश रहने की कोशिश करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। पानी ज़्यादा पिया करो, बिकॉज तुम्हारे ब्रेन को पानी चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए भी। जैसे बोलते हैं ना ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसी तरीके से पानी भी रिक्वायर्ड होता है। योर बॉडी 70% वाटर, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज दी कोल्ड वाटर बाथ्स। कोल्ड वाटर बाथ्स के साथ बेनिफिट क्या होता है कि वो तुम्हें डोपामीन के हिट्स देते हैं। अब लेने वाले लोग तो गंदे गंदे तरीकों से भी डोपामीन के हिट्स लेते हैं, पर हम तो थोड़े संस्कारी लोग हैं, थोड़े अच्छे बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ठंडे पानी से जाके नहा लेंगे जब भी हमें थोड़ा आलस आ रहा होगा या फिर थोड़ा सा मोटिवेशन में लो हो रहा होगा। बिकॉज तुमने ये नोटिस किया होगा कि जब भी तुम नहाते हो ना, बेस्ट आइडियाज़ तुम्हें तभी आते हैं। मेरे साथ तो यही होता है जब भी मैं नहाने जाता हूँ, एंड वो भी ठंडे पानी से। जनरली मैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स यू स्टे हेल्दी। तुम्हें ठंड नहीं लगती अगर तुम ठंडे पानी से नहाते हो, तो पूरा दिन तुम्हारा एक्टिव निकलता है। एंड उसके साथ साथ तुम्हारे दिन में एक तरह का प्लानर बन जाता है कि आज इस दिन में मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा। एंड रिलैक्सेशन के साथ साथ प्लानर बन जाए तो और चाहिए क्या। प्रोडक्टिविटी सेट नहीं मिल पाती मुझे भी 100%, बट 100% टारगेट ही किसका है। अगर आज तुम 15 पे हो और कल तुम 20 पे पहुंचे प्रोडक्टिविटी परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, तो तुमने अपनी जंग जीत ली। व्हाट मैटर्स इज द ग्रोथ। अगर तुम ग्रो कर रहे हो तो दैट इज इनफ। 15 से 20 आओ, ये 70 to 75। आइडियल गोल तो सबका ही 100 है, पर क्या किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 1 हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो बस अपनी जर्नी को आगे 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 थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमाइज करते रहो। दैट इज इनफ फॉर यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट रिमेन्स फॉर यू, व्हिच इज टीयर इट आउट एंड ब्रीथ इट आउट। अगर तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं किया अभी तक, जो मैंने इतना सारा बताया, बट अभी भी तुम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, यार देयर इज वन थिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू। जस्ट सिट फॉर अ व्हाइल, बैठो, प्रॉब्लम के बारे में सोचो, फिर डीप ब्रीथ करो, थोड़ी देर काम रहो, तुम्हारा ब्रेन एकदम ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद सांस लो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन धीरे 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 उस चीज़ को तवज्जो देना कम कर देगा। बिकॉज एज मेनी मेडिटेशन फाउंडेशन से कि यार देयर इज ओनली वन थिंग दैट रिमेन्स विद यू फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ योर लाइफ बिसाइड्स योर ओन सेल्फ, एंड दैट इज योर ओन ब्रेथ एंड योर हार्ट बीट। हार्ट बीट को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ब्रेथ को तुम कंट्रोल कर सकते हो। तो व्हेनेवर यू डीप ब्रीथ, उस टाइम अगर तुम्हारे माइंड में कोई गंदा थॉट आया था या फिर कोई अनवांटेड थॉट आया था, एंड यू ब्रीथ इट आउट, तो इन अ वे यू आर जस्ट ट्राइंग कि यार वो चीज़ जिंदगी से चली जाए। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा फिलोसॉफिकल लग रहा है तो इसका बेटर तरीका ये है कि तुम एक पेपर पे लो, अपनी प्रॉब्लम लिखो, एंड फिर उसको फाड़ के फेंक दो, एंड भूल जाओगे वो प्रॉब्लम तुम्हारे पास कभी भी थी। अब ये तो होगी प्रॉब्लम्स की बात। अब जेई वालों के लिए खास चीज़ कि यार तुमने 27 को, संडे को, मेरे बर्थडे वाले दिन अपना पेपर दिया, होपफुली अच्छा दिया होगा, एंड ज़्यादा तुमने आके मस्ती ही की होगी। 2-3 साल से जितना टाइम लगा रहे थे, अब मूवी वगैरह देखी होगी, दोस्तों से बातचीत की होगी। स्ट्रेस अगर लिया था तो अभी तक की जितनी टिप्स बताई उन सबको यूज़ करो यार, स्ट्रेस नहीं लेना। एंड अब की जो अपकमिंग अपडेट्स हैं वो ये हैं कि तुम्हारा रिजल्ट 5 को आ जाएगा, एंड 6 तारीख से सीट काउंसलिंग भरना शुरू हो जाएगी। तो काउंसलिंग के प्रोसीजर के लिए हमें समझने में थोड़ा कम टाइम मिलेगा। तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग। 2019 में जो काउंसलिंग का प्रोसीजर था उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एंड इन केस तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो हम कमेंट्स में पूछ लेना और मैं पक्का बता दूंगा। ऑल्सो काफ़ी बच्चे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में कि भैया मेरी रैंक इतनी थी, मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो तुम सबसे पहले तो अपनी मेंस की रैंक जानते ही हो। 5 तारीख को तुम्हारे पास तुम्हारी एडवांस की रैंक भी आ जाएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दूंगा
जो कि पिछले साल की मेरी बारी की राउंड 7 की 7 राउंड्स में होती है काउंसलिंग, लास्ट राउंड की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स ऑफ वेरियस ब्रांचेस अक्रॉस ऑल द कॉलेजेस इन द कंट्री, जिनकी एडमिशन जोजा के थ्रू होती है फॉर NITs एंड IITs। ऑल्सो DTU NSIT या फिर दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस होते हैं जिनकी काउंसलिंग जैक कराता है, इनका भी प्रोसीजर और इनकी भी लास्ट राउंड की कट ऑफ्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अराउंड इतनी सारी वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड अपना टाइम वेस्ट करना, जो कि मैंने शायद थोड़ा सा कम किया था, यू शुड डू वन थिंग विच इज फॉर्मिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर यू। बनाते कैसे हैं, क्या करते हैं, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जिस कॉलेज में तुम जाना चाह रहे हो, तुम्हारी रैंक जिस कॉलेज के हिसाब से बैठ रही है, अगर तुम्हें उसी कॉलेज के सीनियर से डायरेक्टली बात करने को मिल जाए, उससे बेटर कुछ होगा क्या? जी नहीं। ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू हैज टू नो कि उस कॉलेज की वो ब्रांच कैसी है और उस कॉलेज में और क्या क्या होता है। उसके लिए तो तुम किसी और ब्रांच के सीनियर से भी बात कर सकते हो। इसका बेस्ट तरीका इज लिंक्डइन, जो कि मैंने अपनी बारी भी यूज किया था। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, पर तब तक थोड़ा सा काउंसलिंग के प्रोसीजर को समझो। रिजल्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। एंड ऑल्सो जो तुम्हें कट ऑफ्स एक्सपेक्टेड देखनी है कि तुम्हें वो कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, जिसके अकॉर्डिंग तुम बाद में सीनियर्स को रीच आउट करोगे, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, तुम्हारा तब तक का रोड मैप इज प्लान्ड आउट। एंड ऑल्सो यार स्ट्रेस नहीं लेना। सो नॉन जेई वालों, द कंक्लूजन फॉर यू स्टिल रिमेन्स द सेम, स्ट्रेस मत लो। एंड जेई वालों, अब तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लो यार। इतना लंबा मैराथन रन करके आए थे, अब तुम फाइनली पहाड़ के टॉप पर भी पहुंच गए, पेपर भी दे दिया, तो अब बस उतराई है, अब बस उतरना है आराम से, इंजन को थोड़ा कूल डाउन करना है। लाइफ इज अ मैराथन, इट वॉजंट जस्ट जेई। तो सबको डिस्ट्रेस होना है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे या फिर कमेंट्स में रीच आउट कर सकते हो। वील डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद इन आवर रेंज। टेलीग्राम का ग्रुप है यार, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाते हैं फ्रेंड्स से आपस में। वहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि नंबर्स शेयर नहीं होते। हमारे नंबर से तुम वैसे ले लो, या इंस्टाग्राम के तुम्हारे पास हैंडल्स भी हैं, बट द थिंग इज कि आपस में एक दूसरे को कोई परेशान न करे, इसलिए हमने टेलीग्राम को अपना प्राइम सोर्स ऑफ इंटरैक्शन बनाया है स्टूडेंट्स और हमारे बीच में। और ऐसा ही हम अनअकैडमी पे करते हैं, जहाँ पे मैं 9th और 10th को मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो जहाँ से मैं जो सीख रहा हूँ, मैं उसको टीम स्टॉक में भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुम क्या क्या सीख के कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्ट्रेस मत लो, अब मचाओ।